नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। जनरल बिपिन रावत के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया लोकसभा में बयान देते हुए भावुक हुए रक्षा मंत्री। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के बाहर हुआ विस्फोट, 4 लोग घायल, रोकी गई अदालती कार्यवाही, पुलिस जांच में जुटी। संजीत हत्याकांड मामले में आईपीएस अपर्णा गुप्ता पाई गई दोषी, लखनऊ आईजी कर रही थी जांच, शासन को भेजी गई रिपोर्ट। किसान आंदोलन स्थगित, 11 दिसंबर से दिल्ली के मोर्चे खाली करेंगे प्रदर्शनकारी किसान। फर्रुखाबाद में पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर की थी युवक ने टिप्पणी। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे और जनरल बिपिन की मौत के बाद आज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे घटनाक्रम पर पूरा बयान दिया। इस दौरान बयान देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भावुक हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बारे में लोकसभा में एक बयान जारी किया और संसद को जानकारी दी। इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 13 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान देते समय गला भर आया। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, भारतीय वायुसेना ने सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश पर ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। जांच एयर मार्शल मनवेंद्र सिंह की अगुवाई में होगी। जांच दल कल ही वेलिंगटन पहुंच गया है और उसने जांच शुरू कर दी है। वहीं लोकसभा ने सीडीएस विपिन रावत और अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी। जानकारी के मुताबिक जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार 10 दिसंबर को दिल्ली छावनी क्षेत्र में किया जाएगा। भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य शहीदों के पार्थिव शरीर को सुलूर एयरबेस से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। यह वक्त बेहद भावुक कर देने वाला था। बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में कल एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। आज वेलिंगटन में एक सैन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभी पार्थिव शरीर मद्रास रेजिमेंट सेंटर लाए गए। नीलगिरी के मद्रास रेजिमेंट सेंटर में सुलूर एयरबेस ले जाते वक्त विपिन रावत और अन्य सभी के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने न सिर्फ फूल बरसाए बल्कि इस दौरान भारत माता के नारे भी लगाए। कानपुर के संजीत अपहरण, हत्या और फिरौती मामले में आईपीएस अपर्णा गुप्ता को दोषी पाया गया है। इस मामले की जांच लखनऊ की आईजी को सौंपी गई थी। आईजी ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। आईपीएस अपर्णा गुप्ता के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सकती है। कानपुर के चर्चित संजीत अपहरण हत्याकांड में आईपीएस अपर्णा गुप्ता पर घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप सही पाए हैं। मामले की जांच लखनऊ की एक वरिष्ठ आईपीएस की ओर से की जा रही थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजकर आईपीएस पर कार्रवाई की संस्तुति की है। शासन जल्द ही दोषी अपर्णा गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। आपको बताते चले कि कानपुर बर्रा के चर्चित संजीत यादव अपहरण हत्याकांड में परिजनों ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन एसपी साउथ आईपीएस अपर्णा गुप्ता की लापरवाही से उनके बेटे की हत्या हुई है। इसमें आईपीएस अपर्णा गुप्ता को सस्पेंड करने के साथ ही जांच लखनऊ की एक आईजी स्तर के अफसर को दे दी गई थी। आईजी ने मामले की जांच की तो 4 प्रमुख बिंदुओं पर लापरवाही सामने आई। इन प्रमुख बिंदुओं के साथ आईपीएस अफसर ने अपनी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी है। जिन बिंदुओं पर घटना के दौरान आईपीएस की ओर से लापरवाही हुई थी, उसमें एसपी साउथ ने पूरे मामले के पर्यवेक्षण में घोर लापरवाही की थी। इसी के चलते 1 महीने बाद अपहरण हत्याकांड का खुलासा हो सका। इसके बाद पीड़ित परिवार से समन्वय नहीं बना सकी। पीड़ित परिवार को भरोसे में नहीं ले पाने के चलते केस बिगड़ता चला गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि फिरौती की रकम पुलिस को दे दी थी, लेकिन आईपीएस की ओर से इस बात को खारिज कर दिया गया था। लेकिन बाद में खुद ही बयान दिया था कि पुल के ऊपर से बैग फेंका गया, लेकिन जब तक पुलिस सड़क से घूमकर पुल के नीचे पहुंची, अपहरणकर्ता फरार हो गए। कानपुर के बर्रा निवासी 28 साल के लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की 26 जून 2020 को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। संजीत को छुड़ाने के लिए घर वालों ने 30 लाख रुपए फिरौती की रकम पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन बदमाश पुलिस को भी चकमा देकर रकम लेकर फरार हो गए थे। 1 महीने बाद पुलिस ने खुलासा किया, संजीत की हत्या के बाद शव पांडु नदी में फेंक दिया गया था।
फिलहाल इस दौरान पूरे मामले की जांच सीबीआई की ओर से की जा रही है। औरैया पुलिस ने ट्रक चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामला ट्रक में लदी सुपारी को बेचने और ट्रक समेत गायब हो जाने का है। पुलिस ने सुपारी बेचने के बाद हासिल की गई रकम भी बरामद कर ली है। जनपद औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र में सुपारी लदे ट्रक चोरी होने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिरों को गिरफ्तार किए जाने के साथ ही बेची गई सुपारी की रकम को भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। बताया गया कि महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले जसवीर की ओर से थाना एरवा कटरा में ये जानकारी दी गई थी। असम से दिल्ली जा रहे ट्रक में सुपारी लदी थी, जो औरैया जनपद पहुंचने पर बीच में ही चोरी हो गई। ट्रक में लगभग 7 लाख की कीमत की सुपारी लदी हुई थी। इस मामले की जानकारी होते हुए एसपी औरैया की ओर से एक टीम का गठन किया गया। टीम ने लगातार सुरागसी करते हुए ट्रक चालक तक पहुंच गई, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रक चोरी किए जाने का षड्यंत्र रचा था। सुपारी को बेचने के लिए चालक ने एक गुटखा बनाने वाले शख्स के साथ संपर्क किया था और फिर ट्रक में लदी सुपारी को कम कीमत में बेच दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के साथ ही बेची गई सुपारी से ली गई रकम भी बरामद की है। वहीं मामले में अन्य 5 आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, दिनांक 5/12/2021 को जो कंप्लेनेंट हैं जसवीर सिंह जी, जो रहने वाले मूल रूप से नागपुर शहर महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि इनका एक ट्रक कुछ सामान लेकर के, जिसमें लगभग 560 बोरा सुपारी थी, 28 टन का वज़न था। ये सुपारी असम से दिल्ली ट्रांसपोर्ट होनी थी और एक कुछ दिनों बाद जब इनको पता चला कि ये जो ट्रक है ये अपने गंतव्य स्थल दिल्ली नहीं पहुंचा है, इन्होंने जानकारी पुलिस को दी। पुलिस को ये भी उन्होंने बताया कि इसमें जो ट्रक औरैया शहर के एक निवासी हैं, उनका रहने वाला है, उनका ट्रक है। इस पे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस ट्रक और जो ट्रक मालिक हैं और जो ट्रक के ड्राइवर हैं, इनकी खोजबीन में हमारी पुलिस की टीम लग गई। और कंप्लेनेंट ने ये भी बताया था कि ये जो सुपारी है लगभग 70 लाख के आसपास इसका मार्केट वैल्यू है। इस पर कार्रवाई करने हेतु हमारी एसओजी टीम, थाना एरवा कटरा की टीम और एडिशनल एसपी औरैया, इनके नेतृत्व में ये टीम बनाई गई थी। इन्होंने इस पूरी घटना की छानबीन करी। छानबीन में ये पाया गया कि ये जो ट्रक है और इसका जो ट्रक ड्राइवर सचिन प्रताप सिंह उर्फ सोनू, इसने बताया कि ये ट्रक ये लोग असम से लेकर के चले थे और बीच रास्ते में जब इनको पता चला कि ये सुपारी बहुत हाई वैल्यू की है, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने प्लान बनाया कि इस सुपारी को हम लोग चोरी करवा करके किसी और जो ऐसे लोगों को बेच देंगे जो गुटखा मैन्युफैक्चर करती हैं, गुटखा बनाती हैं। और इस पे इन्होंने कई लोगों से बात करी और कमीशन तय किया कि ये सुपारी किस भाव में किसको देनी है। इस मामले में एक व्यक्ति जिनका नाम शिवभान सिंह भदौरिया है, जो इनके रिश्तेदार भी बताए जाते हैं, उनसे इन्होंने संपर्क किया। उन्होंने कई और लोगों से संपर्क करवाते हुए, जैसे राजीव राठौर हैं और कृष्णोत्तर यादव, शरद यादव हैं, ये सभी लोगों से संपर्क करके एक इनकी डील सेट हुई और लगभग 73,50,000 रुपीज़ में इसकी कीमत तय हुई थी। पुलिस को जब ये पता चला कि इस तरीके से कि रैकेट वर्क कर रहा है जो इस सुपारी को बेच सकता है, इस पर हमने तुरंत अपनी टीम को रवाना करते हुए ये जो 2 व्यक्ति हैं, जिसमें सचिन प्रताप सिंह उर्फ सोनू भदौरिया, इनको गिरफ्तार किया है। साथ में शिवभान सिंह भदौरिया, इनको भी गिरफ्तार किया। साथ ही साथ भदौरिया है, जो इनके रिश्तेदार भी बताए जाते हैं, उनसे इन्होंने संपर्क किया। उन्होंने कई और लोगों से संपर्क करवाते हुए, जैसे राजीव राठौर हैं और कृष्णोत्तर यादव, शरद यादव हैं, ये सभी लोगों से संपर्क करके एक इनकी डील सेट हुई और लगभग 73,50,000 रुपीज़ में इसकी कीमत तय हुई थी। पुलिस को जब ये पता चला कि इस तरीके से कि रैकेट वर्क कर रहा है जो इस सुपारी को बेच सकता है, इस पर हमने तुरंत अपनी टीम को रवाना करते हुए ये जो 2 व्यक्ति हैं, जिसमें सचिन प्रताप सिंह उर्फ सोनू भदौरिया, इनको गिरफ्तार किया है। साथ में शिवभान सिंह भदौरिया, इनको भी गिरफ्तार किया। साथ ही साथ जो इस सुपारी की जो ये कीमत तय हुई थी 73,50,000 रुपये, ये 100% पुलिस टीम द्वारा इसकी बरामदगी की गई है।
बहुत ही बड़ी रिकवरी है, जिसके लिए जो हमारी पुलिस टीम है ये बधाई के पात्र है। साथ में इसमें ये भी बताना चाहूँगा, जो गिरफ्तारी हेतु शेष वांछित लोग हैं, जिसमें मनीष प्रताप हैं उर्फ मोनू, जो ये सोनू के ही भाई हैं, रिश्तेदार हैं, राजीव राठौर, शरद यादव, अवधेश यादव, राकेश पाल, ये सभी लोग इसमें नामजद अभियुक्त हैं। इनकी गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इन सभी को गिरफ्तार करके जो भी इस जुर्म में साथ में शामिल थे, इस डील में शामिल थे, उन सबको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हाँ, बिल्कुल। जो इसमें जो माल जिन्होंने खरीदने की कोशिश करी थी, उन्हीं में से कुछ वांछित अभियुक्त भी हैं इसमें, जिनको ये सुपारी बेची जानी थी। जैसे कि ये राजीव राठौर हैं, शरद यादव है, अवधेश यादव है। और अभी इसमें छानबीन में ये भी पता चला है कि इन लोगों का कई गुटखा कंपनियों के साथ और मसाला कंपनियों के साथ टाइप रहता है, जहाँ पे इस तरीके की सुपारी जो आती है उसको खपाया जाता है। क्योंकि सुपारी कमोडिटी वैल्यू ऐसी है कि उसका मार्केट वैल्यू अलग अलग दिन चेंज होती रहती है, इसलिए इनको जब किसी अच्छे दाम पे सुपारी मिल जाती है तो ये लोग लालच करते हैं और ऐसे में इस तरीके की सुपारी खरीदते हैं। जहाँ तक क्रेता की बात है, जिन्होंने सुपारी ऑर्डर करके मंगवाई थी, सभी प्रकार के बिल्स और सारी चीज़ें इनके पास कागज़ हैं, और जो भी संबंधित विभाग है इसको वेरीफाई करके जो भी कोर्ट से निर्णय होगा इनके प्रति वो दिया जाएगा। फर्रुखाबाद में पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक पर सोशल मीडिया के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा था। जनपद फर्रुखाबाद में सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में एक युवक की ओर से पीएम मोदी पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ तो जनपद के हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए। हिंदूवादी संगठनों ने गुस्से का इजहार करते हुए जिले के आला अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसका मेडिकल करवाने के साथ ही जेल भेज दिया। भैया प्रकरण कुछ नहीं है, जो है आज जो है एक प्लेन क्रैश हुआ था। हमारे जो सेना के जो है मुख्य चीफ है विपिन रावत जी, तो जो है मैं ये सिर्फ कहना चाहता था, मैंने जो भी सोशल मीडिया पर जो भी लिखा पोस्टें डाली थी कि जो है तो उस पर काफी विवाद हुआ है, तो इसीलिए मैंने जो है घर पे गया, जो पुलिस प्रशासन के कुछ सिपाही लोग आए, हमें पकड़ कर ले आए, कोतवाली लाया गया, फिर यहाँ पे हमें मेडिकल के ले लाया गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैंने जो भी वहाँ पे लिखा है तो इतना जो है सत्ता पक्ष को इतना बुरा लगा है तो आकर जवाब दे दे। पुलवामा अटैक का कौन जिम्मेदार है? काफी लोगों ने इस पर सवाल जवाब किए हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज तक जो है इतने बड़े सेना के चीफ का प्लेन क्रैश हो गया है, तो जो इतने जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी, इनके जो कभी जो है टायर के पहिया तक जो है पंचर नहीं होते हैं, सेना के जवान के जो है प्लेन क्रैश हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो सीधे जिम्मेदार जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ठहराना चाहता हूँ। जब चुनाव आता है सेना के जवान शहीद जरूर होते हैं। अच्छा, आपने जो पोस्ट किया इस पे आपको कोई अफसोस है? आप किसी नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं। अच्छा, किसी प्रकार का आपने इससे पहले कोई मदिरा का सेवन कुछ किया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो है अच्छा, जो कुछ आपके द्वारा की गई तो वो बिल्कुल होशोबास में पहुंची? जी। अच्छा। औरैया में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर देखने के बाद लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने बड़ी घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। यूपी के औरैया जनपद के बिधुना तहसील क्षेत्र के एक गांव के पास झाड़ियों से अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। जब ये बात गांव के लोगों तक पहुंची तो अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद गांव वालों की ओर से इस बात की जानकारी वन विभाग को दी गई। पूरा मामला औरैया जिले की तहसील विधुनु के गांव बेलपुर का है, जहां 60 फीट अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। जानकारी पर वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी सुदेश यादव टीम के साथ गांव पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू करते हुए अजगर को कब्जे में ले लिया। इस दौरान कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। अजगर को यहीं के लोग फोन किए थे, फिर फोन पे हमारे संपर्क करके फिर इसे पकड़ा गया। कितना बड़ा है अजगर? लगभग ऐसे होगा 3.5 मीटर 3 मीटर के नियर अबाउट। कितने किलो का होगा? लगभग 60 किलो के नियर अबाउट होगा। 60 किलो। इसको आप कहाँ ले जाएंगे? इसके लेके चलेंगे, अब जंगल में सुरक्षित जगह पे छोड़ेंगे। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।